जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री राधे। शुभ दिन। आप सभी का दिन मंगलमय बीते सब परिवार सहित, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और हमेशा करते रहूँगी। आप चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, और भले ही सब्सक्राइब कराएं या ना कराएं, लेकिन फिर भी आप एक परिवार का हिस्सा है। चलिए, जैसा कि कुछ रोज़ नई पंक्तियाँ बनाती हूँ, फिर उनको जब मन में भाव होते हैं तब उनको भावों को लिख लेती हूँ, फिर उनको वापस ऊपर नीचे सेट करके कहाँ शब्द बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा, फिर वो बाद में प्रक्रिया चलती है। चलो, प्रेम पर। केवल आपके प्रेम लुटाने से क्या होगा? केवल आपके प्रेम लुटाने से क्या होगा? सामने वाला इश्क का तलबगार भी तो हो। केवल आपके प्रेम लुटाने से क्या होगा? सामने वाला इश्क का तलबगार भी तो हो। दोस्तों, हम एक ही एक रिश्ता कब तक निभाएंगे? चाहे कोई सा ही रिश्ता हो। फिर वही बात आती है, क्योंकि मेरा तो टारगेट पूरे हमजन को लेके ही होता है। अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे ससुराल पक्ष हो, चाहे पियर पक्ष हो, कोई भी हो, आप प्रेम लुटाते जा रहे हैं, आप दुलार लुटाते जा रहे हैं, लेकिन अगला वाला इसके लायक भी तो हो। जब इसके लायक ही नहीं होएगा तो आपका प्रेम लुटाने का अर्थ ही क्या रहा? कोई अर्थ नहीं रहा आपके उस प्रेम लुटाने से। उससे तो बेहतर है कि अकेले रहना बहुत अच्छा है। और दोस्तों, मैं अकेले रहने में बहुत खुश भी रहती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से अकेली रहती आई हूँ। बाहर जाती हूँ जहाँ समय होता है कि भाई आज यहाँ जाना ज़रूरी है, तो अपना काम निपटाया और वापस अपने घर की ओर। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जंगली प्राणी हूँ, लेकिन हाँ, शुरू से एकाकीपन में रही भी हूँ, तो अब मेरी आदत हो चुकी है और मुझे सुकून मिलता है अकेले रहने में। हाँ, कोई आता है तो खुशी भी होती है, समय भी देती हूँ उन सब रिश्तों को, लेकिन अकेले रहने से ना किसी का झंझट, ना किसी का टंटा, ना किसी की बात सुननी, ना दिमाग पे लोड लेना। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं भली और मेरा रूम भला। शुरू से ही यही रूटीन चल रहा है पिछले कई वर्षों से। आज से नहीं, पिछले, या यूँ कह दो कम से कम मैं शादी होके आई हूँ, और उसके भी पहले जब समझने लगी थी स्कूल कॉलेज की लाइफ, तब से मैं अकेले रहना ही पसंद करती हूँ और आज भी अकेले रहना ही पसंद करती हूँ। हाँ, सबका साथ खुश देता है, सुकून भी देता है। आते हैं तो वेलकम है सबका, दिल से स्वागत करते हैं। नहीं तो उस थोड़ी सी खुशी को संजो के रखती हूँ। चलिए, गज़ल सुनते हैं। बस्ती हूँ, बस्ती या बस्ती हूँ, उस शब्द को आप कैसे भी पर्यायवाचक में लिख सकते हैं। हाल कुछ मत पूछिए बस्तियों से, हाल कुछ मत पूछिए बस्तियों से, थक चुका है, थक चुका है इंसान नीतियों से। हाल कुछ मत पूछिए बस्तियों से, थक चुका है इंसान नीतियों से। दोस्तों, हाल कुछ मत पूछिए। बस्ती, बस्ती में घर भी आता है, हमारा परिवार भी आता है, क्योंकि इंसान खुद के बनाए हुए ही कायदे कानून से दूसरों पर वो लगाता है। नीति खुद की चलाता है। मायके में होते हैं तो पिता माता की चलती है, ससुराल आते हैं सास ससुर की चलती है, शादी होके आते हैं जिस व्यक्ति के साथ तो उसकी नीति चलती है, चाहे वो खुली ज़बान से कहे या दबी ज़बान से कहे या अपने व्यवहार से बताए, लेकिन अंकुश स्त्री पे हमेशा परपुरुष का ही रहा है। चाहे पिता भाई हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, अंकुश अंकुश ही होता है। और हम उन्हीं की नीतियों का पालन करते हुए चार कंधों पे चले जाते हैं। फिर भी यही तमगा मिलता है स्त्री जाति को कि ये अपने मन की करती है, जबकि मन की करने का तो उसके भाग्य में नहीं होता है बिल्कुल भी, कभी भी। घर में आपने क्या बना लिया अपनी इच्छा से, वो अपना मन का नहीं होता है दोस्तों। आपने पहन लिया कपड़ा तो वो अपने मन का नहीं होता है। एक जो अगला मान सम्मान से हमारे साथ व्यवहार करता है, वो बहुत मायने रखता है। द्वार सारे बंद हैं हर सदन के, द्वार सारे बंद हैं हर सदन के,
किस तरह आवाज़ हो शंखियों से, मतलब द्वार सारे बंद हैं, स्त्री के लिए द्वार सारे बंद रहते हैं। सदन, सदन मतलब सभी रिश्ते। किस तरह आवाज़ हो शंखियों से, मतलब इस पुरुष प्रधान देश में शंख का नाम पुरुष प्रधान को ही दिया हुआ है कि किस तरह आवाज़ हो शंखियों से। कहाँ बच्चियाँ अपने माता पिता या भाई से कहे कि नहीं मुझे ये करना है, जैसे ही वो अपनी इच्छा बोलती है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तुम ऐसा करोगी, ऐसा हो जाएगा, हमारे ऊपर लांछन लग जाएगा, तुम्हारे को आगे घर जाना है। ससुराल आते हैं तो ससुर जेठ सास का सुनने को मिलता है, ये ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगा। फिर जब हम अपने पति को आस परी नज़रों से देखते हैं तो पति का ये होता है, कुछ तो पति मना कर देते हैं और कुछ मैनिपुलेट करते हैं कि तुम देख लो, तुम देख लो, मतलब तुम देख लो का मतलब स्त्री भ्रमित हो जाती है कि हाँ मुझे परमिशन मिल गई है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो पुरुष उस बात को जुटला के कहता है तुमको खुद को सोचना चाहिए था, ये करना था कि नहीं करना था। तो ये शंख है जो हमेशा हर घरों में बजते रहते हैं और सारी ज़िंदगी बजते रहेंगे। जाते जाते, जाते जाते घोंसलों को उजाड़ा, जाते जाते घोंसलों को उजाड़ा, कौन करता है प्यार फिर आंधियों से। मतलब हर घर में जब स्त्री के आशियाने को उजाड़ दिया जाता है, आशियाना मतलब उसके ख्वाबों के आशियाना को उजाड़ दिया जाता है, तो फिर आंधियों से वो प्यार नहीं करती, आंधियों से वो प्यार नहीं करती। हाल कुछ मत पूछिए बस्तियों का, थक चुका है इंसान नीतियों से, नीतियों से। द्वार सारे बंद हैं सदन के, किस तरह आवाज़ हो शंखियों से, शंखियों से। जाते जाते घोंसले को उजाड़ा है, जाते जाते घोंसले को उजाड़ा है, कौन करता है प्यार आंधियों से, फिर आंधियों से। जब हर जगह पर स्त्री को क्या कहना चाहिए दबाया जाता है या उसको इस तरह से कटोरे में पेश किया जाता है कि कट डोरी तो उसके हाथ में होती है पुरुष की, कई पुरुषों की डोरी दिखती नहीं है कि वो उसको चला रहा है और लोगों को लगता है कि ये अपने पति को चला रही है। जैसा कि मेरे साथ होता है, हर रिश्ते में मुझे यही सुनने को मिलता है कि ये पति को चला रही है, जबकि पत्नी को तो इसकी ABCD भी नहीं है आज दिन तक। मरने की कगार पे आ गई है पत्नी, लेकिन पत्नी को यही नहीं पता है कि पति को कैसे चलाया जाता है। हाँ, बस ये है कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे घर से कोई निराश नहीं जाए, मेरे घर पे आने जाने वाले का मान सम्मान बराबर हो। बस अगर उसी को ससुराल पक्ष या अन्य रिश्तेदार ये कहते हैं या पति महोदय भी ये कहते हैं कि अपनी इच्छा की करती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है और सरासर आरोप है मुझ पर। मैंने हमेशा अपने ससुराल का मान रखा है और सम्मान रखा है, कभी उसके खिलाफ नहीं गई। अगर खिलाफ जाती तो छठी का दूध याद आ जाता सभी को। हर कदम पर देखिए अब दलाली है, हर कदम पर देखिए अब दलाली है दुखी पत टोल कर माफियों से। हर कदम पर देखिए दलाली है, मतलब हर रिश्ता हमको दलाली करने पे मजबूर करता है। दोस्तों कैसे करता है, सुने। ननद ये कहेगी हमारी माँ नहीं है, हमारे पिता नहीं है, आज ये होते तो ऐसा होता, आज ऐसे होता, हमारे माता पिता आंखों में आंसू नहीं देते। देवर देरानी कहते हैं भाभी ये ऐसा होता तो वैसा होता, भाई ऐसा होता तो ऐसा होता, बच्चे ऐसे कहते। सभी परिवार में माँ बहन होती तो बहन ऐसे कहती कि जीजी ऐसा होता तो वैसा होता। और पति देख लो, परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ तो वो कहता है कि अपने घर वालों से नहीं रखना है और एक तरफ दूसरा भी कहता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताता है अपने परिजनों के सामने कि मैं मना करता था इसको कि मेरे परिजनों से नहीं रखना है, लेकिन फिर भी अगर मैंने रखा तो मेरी गलती है, मुझे नहीं रखना चाहिए था। तब मैं जवाब दे सकती थी कि आपने मना करा था मुझे अपने परिजनों से रखने के लिए, लेकिन रखने की सज़ा भी मिली है मुझे। एक तमगा मिला कि मैं रिश्ते ख़राब करती हूँ, मैं लोगों का मान सम्मान नहीं करती हूँ। तो अब सही, अब बताते हैं कौन मान सम्मान करता है। हर कदम पर देखिए अब दलाली है दुखी पद पर टोल माफियों से। टोल तो देना ही पड़ता है दोस्तों, पति को भी देना पड़ता है,
बच्चों को भी देना पड़ता है और ससुराल पक्ष को भी देना पड़ता है। मायके में तो कभी कभार बारी आती है बेटियों की, बाकी सबको टोल देना पड़ता है। टोल का मतलब ये नहीं है कि आपको रुपए पैसे देने हैं, लेकिन हाँ अपने ख्वाबों का, अपने स्वाभिमान का, अपनी संवेदनाओं का ये टोल सारी जिंदगी स्त्री चुकाती है, चाहे वो कोई भी हो। हाल कुछ मत पूछिए बस्तियों का, बस्तियों से थक चुका है आमजान इंसान से। द्वार सारे बंद है हर सदन के, किस तरह आवाज़ और शंखियों से। जाते जाते घोंसले को उजाड़ा है, कौन करता है प्यार फिर आंधियों से। हर कदम पर देखिए अब दलाली है दुखी पत टोल कर माफियों से। चलिए अगली पंक्तियाँ सुनते हैं। बात अब किससे करे एकता की, बात अब किससे करे एकता की, लड़ रहे हैं हासियों से। बात किससे करे एकता की, जब एक स्त्री पूरे परिवार को जोड़ने के लिए सारी जिंदगी लगा देती है और फिर जब उसको ये चीज़ सुनने को मिलती है कि तेरी वजह से मैं रिश्ते नहीं निभा पाया, तब फिर लड़ रहे हैं हासिए को। तो मतलब हंसने की बात भी होती है और रोने की बात भी होती है कि पत्नी मूर्ख थी जो पति के रिश्तों को जोड़ने के लिए प्रयास करती रही कि भाई पति अकेला है, लंबा चौड़ा परिवार नहीं है, छोटा परिवार है, सुखी रहे, आपस में बैठे उठे भाई बहन तो अच्छा लगता है। बस इसी के लिए प्रयास करती रही और अंत में ये मिला कि प्रयास करने के बाद में भी, और कई बार प्रयास सफल भी हुआ, लेकिन कई बार हमारे खुद के घरों से ही उन रिश्तों को उजाड़ने के लिए मजबूर हो गए और आज वही हमारे को ये तमगा दे रहे हैं। फांसियों की रस्सियाँ खुद बनाते हैं, रच रहे हैं खेल जो पूंजियों से। फांसियों की रस्सियाँ खुद बनाते हैं, खुद ही अपने कायदे कानून में स्त्री को रखते हैं हर पुरुष। मैं मेरा नहीं कह रही हूँ, हर पुरुष का कह रही हूँ। हर पुरुष अपने घरों के कायदे कानून खुद बनाते हैं। स्त्रियों को तो मौका बहुत बाद में मिलता है कि वो अपने घर के कायदे कानूनों को सुधारे, लेकिन कुछ स्त्रियों को वो भी नहीं मिलता है। रच रहे हैं खेल तो पूंजियों से, मतलब खेल रच रहे हैं, घर में खेल रच रहे हैं खुद ही, दूसरों की तो क्या उम्मीद करें। बस काय के लिए कि हाँ अगर एक ही इंसान कमा रहा है और बाकी ऐसे बैठे खा रहे हैं तो बस वो खेल उसी का है, धन का, और उसी धन की अकड़ पे हमको हर जगह जलील होना पड़ता है। जब हम आवाज़ उठा देते हैं तो खर्चा पानी बंद हो जाता है और कि झुकेगा अगला हमारे से कुछ मांगने के लिए। भाई कहाँ झुकने की ज़रूरत है, इतनी तो शर्म आपको भी होनी चाहिए कि अगला इंसान आपके पूरे घर का काम करता है तो तनख्वाह उसकी भी बनती है। तो ये पूंजी जो धन का जो रौब दिखा रहे हैं, अगर औरत स्त्री अपनी औकात पे आ जाए और आपको अपना बिल थमा दे तो आप क्या और आपके बच्चे क्या उस ब्याज और मूलधन से कभी उबर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। बेच के भी ये जो दिखाते हैं ना अपना रौब इंसान पुरुष कि हमने ये करके दिया, हमने वो करा, तुमने उसके लिए कुछ नहीं करा, तुमने अपनी सहूलियत के लिए करा। स्त्री के लिए तुमने कुछ नहीं करा, स्त्री के लिए तो विशेष तुम कुछ करते तब बताते कि हाँ स्त्री के लिए करा, तुमने अपनी सहूलियत के लिए करा। और कभी हो सकता है कि आपने किसी और को दिखाने के लिए भी कि हाँ मैं घर बना सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो खेल ना रचे, परिवार को परिवार समझे, और नहीं समझ सकते हैं तो अपनी ये सभ्यता वाली जो सभ्यता का जो चोला ओढ़ के अपनी अंदर की जो गंदगी दिखा रहे हैं उनको ये बता दूं कि अगर हर स्त्री अपनी औकात पे आ जाए, जो तुम्हारे लिए सुबह उठ के जो काम करती है, आप तो 8 घंटे कमा के आते हैं और उस 8 घंटे की कीमत स्त्री सारी जिंदगी चुकाती है, सारी जिंदगी अपने ख्वाबों को, अपने ख्वाहिशों को गला घोट के। और अगर स्त्री अपना बिल थमा देगी ना तो आप क्या, आपके बच्चे क्या, उन बच्चों के बच्चे भी नहीं चुका पाएंगे उस स्त्री का कर्ज। इसलिए स्त्री से ना उलझे, क्योंकि
आपके खुद के ही पुरुषों के कहे हुए शब्द हैं कि एक स्त्री घर बनाती है तो एक स्त्री शमशान बनाती है। तो अभी तक तो शमशान बनानी है, और जब शमशान बनने की कगार पे अगर स्त्री आ गई तो शमशान क्या, वो तुम्हारे को खुद को ही जला देगी। इसलिए दोस्तों अपने घर को संजो के रखें, अहंकार और हैकड़ियों में न रहें। चलिए, जैसा कि हम चल रहे थे हमारे विषयों पे कि जैसे मौसम का बदलाव है, मौसम का बदलाव है तो स्वाभाविक बात है खान पान में भी फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा ठंडा भी ना खाएं, तो फ्रिज में रख कर भी अभी ना खाएं कोई चीज़ों को, या ठंडे पानी है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, इन सब से अभी बचाव रखें। क्योंकि फागुन और चैत ऐसा महीना है कि इस ऋतु में दवाइयों पलटता तो है मौसम, मतलब मौसम तो धीरे धीरे पलटता है, लेकिन फिर बीच में बात आ गई कि इंसान तो बहुत जल्दी पलटता है। इंसान तो बहुत जल्दी पलटता है। मौसम जब पलटता है तो हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़्यादा ठंडा, पतला ही ओढ़े पहने, लेकिन ज़रूर पहने ओढ़े, और अपने शरीर का विशेषकर ध्यान करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, साधुवाद आप सभी को।